प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वचन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह से हमें और भी एक दिन मिला। आज भी प्रभु के वचन के साथ आपस में मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। सच में प्रभु का वचन सुनाना एक बहुत बड़ा पदवी है और आपको मालूम है ये वचन सुनाना, सुनना और सुनकर मानना, ये तीनों धन्य अवस्था है करके प्रकाशित वाक्य 1:3 में आप पढ़ता है। तो जो भी है, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। बाइबल जरूर एक भविष्यवाणी का किताब है। इसमें मतलब ध्यान करना और उसको आपस में बांटना एक कितना धन्य बात है। तो और कुछ बात ना कहते हुए सीधा विषय पर आएंगे। कल हम लोग एक नया विषय पर ध्यान कर रहा था, झूठा उपदेश और झूठा उपदेश। इन बातों में हम लोग देख रहा था। उसमें सबसे पहले मैंने 2 विषय को पहले बोला था। वहां पर उस समय से या प्रभु के आगमन से पहले से भी लोग इस विषय पर उपदेश देते थे कि पुनरुत्थान है ही नहीं। सदोकियों के बारे में हमने पढ़ा वो बात को। लेकिन दूसरा एक था पुनरुत्थान हो गया। अभी ये दोनों बात बहुत बड़ा झूठा उपदेश है। पहली बात मतलब जो पुनरुत्थान है ही नहीं, ये बात कितना झूठा है वो बात को मैं पहले आपको और भी थोड़ा साफ करना या उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जबकि पुराना नियम से प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणियां हैं। एक वचन में आपको पढ़ाना चाहूंगा, भजन संहिता उसका 16 अध्याय का 10 वचन। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। देखिए यहाँ पर ये दावीद अपने बारे में नहीं लिख रहा है, ये आत्मा में प्रभु यीशु मसीह की जीवन के बारे में लिख रहा है। बहुत ध्यान देना है ना। प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में लिखा है कि मतलब उसका शरीर सड़ने नहीं देगा। देखिए क्या है ना, प्रभु का आत्मा, प्रभु का ये दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आने से करीब 1000 साल पहले आत्मा में दावीद कहता है। ये विषय को लेकर के नया नियम में प्रेरितों के काम में पौलुस प्रचार करने के टाइम पर बताने वाला ये शब्द को वहां पर लेकर के बोलता है, उसको उस बात को प्रूफ करता है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में उनको समझाने के लिए। प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय उसका 36-37 वचन में ये विषय को लेकर के वहां पर प्रेरित पौलुस बात करता है। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। देखा, जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। मतलब किसको जिलाया? वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में करके आपको मालूम है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठा। पुराने नियम का दावीद राजा का वो बात को लेकर के यहाँ पर वो गवाही देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कितना अनोखा गवाही है ना। वो बात को जब प्रेरितों का काम 26 अध्याय उसका 22-23 वचन थोड़ा पढ़ना, 22-23। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ता और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। देखो, भविष्यवक्ता है और मूसा ने भी कहा कि होने वाला है। क्या होने वाला है? कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुए में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। देखा, ये एक अनोखा बात है। मतलब यहाँ पर फेस्तुस के सामने प्रचार का बीच में प्रभु यीशु मसीह ने अग्रिप्पा राजा और फेस्तुस उन लोगों के बीच में मतलब पौलुस ने दिया हुआ एक महान गवाही है। प्रियो, मतलब मूसा से लेकर के सारे भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के बारे में गवाही दिया हुआ है। कितना अनोखी बात है। इवन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को कहा। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो बात आपको याद होगा जब मत्ती 24 अध्याय का 35 वचन में, मत्ती 24 का 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी मेरी बातें
मेरी बातें कभी नहीं कभी नहीं टलेगा, मेरी बातें। कितना अधिकार का शब्द है प्रियो। प्रभु ने जो भी कहा है वो कभी नहीं टलेगा। अभी आपको ये याद होना चाहिए, जब प्रभु का ये दुनिया में आने का उद्देश्य, यीशु मसीह कौन है, वो बात का प्रकाश जब चेलों को जब मिला, उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह चेलों को ये बात भी प्रकट किया कि मेरा मृत्यु और मृत्यु के साथ मेरा जी उठना, ये बात भी कहने लगा। आपको याद होगा, जबकि मंडली के बारे में प्रभु यीशु मसीह की शब्द में कहेगा तो वो एक ही शब्द है, जबकि मत्ती 16 अध्याय में हम लोग पढ़ता है कि उसके 18 वचन में कि मैं मेरा मंडली बनाऊंगा, अधोलोकी फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा। देखिए ये बात मतलब यीशु मसीह कौन है करके प्रकाश पिता ने पतरस को दिया। इसके बाद में मतलब चेलों को प्रकट किया वो बात है कि मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। और कैसा बनाएगा, जिसको ये प्रकाश मिलेगा कि यीशु मसीह प्रभु है या मसीहा है। बहुत बड़ी बात है, यीशु मसीह मसीहा है करके, परमेश्वर का पुत्र है करके प्रकाश ये पतरस को कैसे मिला, पिता ने दिया। वहां पर वो बात मान दिया रहा उसका 17 वचन में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखा यीशु मसीह कौन है करके ये प्रकाश कौन दिया, पिता ने दिया, है ना प्रियो। आत्मिक बात कभी भी प्रभु की आत्मा प्रकाशित करते बिना कभी भी नहीं जान सकता, आप कितना भी बुद्धिमान हो। मैं ये सोचता हूँ, जब नया जन्म के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने जब बड़ा उपदेष्टा निकोदेमुस को कहने के टाइम पर निकोदेमुस ने क्या पूछा है, आपको याद है ना, जब नया जन्म के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को समझा रहा था, तब निकोदेमुस ने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3रा अध्याय नया जन्म के बारे में प्रभु ने बात किया हुआ शब्द है, आपको मालूम है। वहां पर जब नया जन्म का बात सुना तो उसका 3 का 4 में निकोदेमुस क्या बोलता है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। देखा, अभी ये भी एक अद्भुत बात है ना, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है। और आगे, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। हाँ देखा, कितना अनोखा बात है भाई। मतलब क्या वो माता के गर्भ में जाकर के वापस जन्म ले सकता है। आप सोचो, कौन बोल रहा है, निकोदेमुस एक साधारण व्यक्ति नहीं। उसका 10 वचन पढ़ना। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। देखा, मतलब उपदेश देते देते निकोदेमुस बूढ़ा हो गया। इतना बुढ़ापा में भी उसने प्रभु के बातों को नहीं समझ सका। तो आप सोचो, क्योंकि व्यवस्था का बारे में अच्छा ज्ञान पाया हुआ निकोदेमुस यहूदियों के बीच का एक अच्छा उपदेश था। वो उपदेश था ना, मानो यहूदियों का बहुत बड़ा एक उपदेश था, स्वर्ग से आया हुआ उपदेश के सामने कितना मामूली है, कितना एक छोटा अवस्था है। आप देखिए प्रियो, अगर मानो उन लोग व्यवस्था जानने के बावजूद भी प्रभु की बात को नहीं समझ पाया तो आप सोच लीजिए आत्मिक बात कौन समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। प्रभु जिस पर अनुग्रह देगा वही समझ सकता है। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है कि आज भी बहुत लोगों को मतलब नित्यता आनंदता के बारे में क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि उनमें प्रभु की आत्मा नहीं, क्योंकि ये आत्मा का संबंध बात है, आनंदता का बात है, स्वर्ग की बात है। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको याद रखना चाहता हूँ, जैसा मूसा से लेकर के सारे भविष्यवक्ता लोगों ने एक गवाही दिया, दाऊद जैसा प्रभु के आत्मा में गाने वाला दाऊद ने गवाही दिया, जो कि प्रभु का दिल की इच्छा के अनुसार सेवा किया हुआ प्रभु का भक्त है। और अभी यीशु मसीह स्वयं अपनी जी उठने के बारे में गवाही दिया। आप देखो, क्योंकि प्रभु कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। आप देखिए, अगर आपको मालूम है मसीहत का सबसे बड़ा खूबी यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो यीशु मसीह एक झूठा निकलता था। आप देखिए,
हैं? यीशु मसीह जरूर एक झूठा उपदेष्टा हो जाता था, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार प्रियो इस बात को उल्ट पुलट करने के लिए दुनिया में कितने लोग प्रयास में हैं? कितनी उसके खिलाफ में लोग खड़ा हो चुका है। एक बहुत बड़ा दुनिया में बड़ा झुंड है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की हमारे ईश्वरत्व को ना मानने वाला, यीशु मसीह की जी उड़ा हुआ बात को ना मानने वाला, ऐसा बहुत लोग हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, प्रभु का वचन सत्य है प्रियो, परंतु ये सच्चाई का गवाही देने के लिए तक आजकल लोग डर रहा है, क्योंकि विरोधी का इतना भयंकर कार्य हो रहा है। मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार प्रभु का जीवन में होने वाला बात, मतलब मृत्यु के बारे में, जी उड़ने के बारे में प्रभु ने बहुत साफ साफ बोला। जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना मृत्यु के बारे में बोला, वहां पर सब यीशु मसीह ने मरने के बाद जी उठने के बारे में भी बोला। मैं कुछ शब्द में आपको और भी आपका विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु का वचन से मैं पढ़ाना चाहूंगा। वही मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ेंगे। पहले 16 का 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखा, मैं मार डाला जाएगा बोल करके वहां पर फुल स्टॉप नहीं किया, फिर क्या बोला है? मैं जी उड़ेगा, और वो भी मतलब तीसरा दिन। आप देखिए, तीसरा दिन में जी उड़ेगा। ये कितना अनमोल बात है ना। हमारे जीवन में ये बात को जानना कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, इसका एक अद्भुत बात है, इसका एक अनोखा बात है, इसका एक बहुत गहरा बात है। मैं तीसरा दिन जी उड़ेगा, है ना। ये बात को प्रभु बार बार अभी उस दिन से शुरू किया जिस दिन में प्रभु मंडली का भेद चेलों को सिखाया। वापस वो वचन को पढ़ेंगे, वो 16 के 21। उस समय से उस समय से मतलब किस समय से है? मतलब मैं मसीहा हूं करके चेलों को बात प्रकट करने के बाद मैं ही बात उसका, अगर आप उसका 20 पढ़ना, तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। मैं मसीह हूं करके अभी तुम लोगों को ये बात का प्रकाश दिला, अभी तुम किसी को अभी नहीं बोलना। अब देखिए, है ना, कई लोग अपना बढ़ाईपन को करने के लिए कितना उत्साही रहता है, परंतु प्रभु का स्वभाव देखो प्रियो, प्रभु प्रकट करते बिना ये बात किसी को प्रकट नहीं होता प्रियो। प्रभु ने चेलों को प्रकट किया और चेलों को ये बात बताया, अभी मैं यरूशलेम में जाकर मरने वाला है, किस रीति में मरने वाला है, मैं मरने के बाद में फिर मेरा क्या होने वाला है, मैं तीसरा दिन फिर जी उड़ेगा। ये तो उस समय के अनुसार उन चेलों को भी ये बात तो विश्वास करना बहुत नामुमकिन बात था। अब देखिए कितना अनमोल बात है। ये बात तो प्रभु ने एक बार नहीं, प्रभु बार बार कहा। अब वापस उसी मत्ती के सुसमाचार में 20 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िए, 20 अध्याय का 19। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जी लाया जाएगा। देखा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, इसका मतलब यीशु मसीह की मृत्यु भी कैसा है करके क्लियर बताया है। मतलब पुराने नियम के अनुसार यहूदियों के बीच में होने वाला गुनहगार को पथरवाह करके मारता था, लेकिन यहां पर पथरवाह करके मारने वाला बात भी नहीं, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। आप देखिए कितना अनमोल बात है प्रियो। प्रभु का मृत्यु के बारे में एक एक बात प्रभु ने, और वो भी कहां पर मरेगा, ये बात भी प्रभु ने प्रकट किया। क्या ये दुनिया में कोई भी बुद्धिमान मनुष्य ये बात कह सकता है? कभी नहीं है। ये बात सिर्फ प्रभु के अलावा कोई नहीं बोल सकता। हमारा किसी का भी जीवन, हम कितना साल जिएंगे और हम कैसे मरेंगे, किसी को भी नहीं मालूम। और कोई ऐसा कहता है तो भी वो सच नहीं निकलता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने जीवन में यह जानना है कि प्रभु का वचन के अनुसार वो तीसरा दिन जी उठा प्रियो। और भी मैं आपको प्रभु ने यही गवाही दिया हुआ, उसका 26 अध्याय 26 का 32 वचन पढ़ना, मत्ती 26 अध्याय का 32 वचन।
परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हाँ देखा, मैं जी उठने के बाद में मैं जी उठने के बाद में गलील को जाऊंगा। देखो मतलब मैं जी उड़ेगा, इसके बाद में गलील को जाऊंगा। ये बात मरकोस का सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। मरकोस उसका 9 अध्याय का 9 वचन। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी हाँ। कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी न उठे हाँ। तब तक जो कुछ तुमने देखा है हाँ। वह किसी से न कहना। देखो मरकोस भी क्या बोलता है कि जब तक मरे हुए में से नहीं जी उड़ेगा तब तक ये बात किसी को नहीं बोलना है। यहाँ पर वो पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह को मतलब रूपांतर होते हुए चेले लोगों ने देखा। मोशे और एलिया उनसे बात किया और स्वर्ग से वाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। देखिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि शायद पत्रोस ने मोशे और एलिया को भी प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनाना चाहा, इसलिए बोला मैं हम 3 तंबू बनाएंगे करके लेकिन स्वर्ग बोलता है नो, वे उनका तुल्य नहीं। प्रियो कितना अनोखा बात है, इसमें भी कितना गहरी गहरी बातें हैं। मेरा पुत्र का सुनो, यीशु मसीह जो कहता है वो बात को हमें सुनना मानना है, क्योंकि मतलब वो सच्चा जीवित प्रभु है। देखिए कितना अनमोल बात है। यहां पर भी प्रभु ने अपनी जीव उठने के बारे में सत्य गवाही दिया। और भी मतलब मरकोस उसका 14 अध्याय का 28 वचन पढ़ेंगे। मरकोस उसका 14 अध्याय का 28 14:28। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। हाँ उसका आगे, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद क्या? तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। हाँ देखा, मैं जी कौन से चुने हैं ओके मैं जी उठने के बाद में तुमसे आगे गलील को जाऊंगा। देखो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि मैं जी उठने के बाद में तुमसे मिलेगा मैं, क्योंकि तुम लोग मुझे गलील में मिलोगे। क्या अनोखा बात है ना। जी उठने के बाद का बाद भी प्रभु पहले से बोल रहे हैं। कई बातें जो प्रभु ने कहा लोगों को समझ में नहीं आया। एक बार जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 19 वचन में, यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय का 19 वचन में प्रभु ने कहा वो बात लोगों ने नहीं जाना। अब देखिए, अब यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ। इस मंदिर को ढा दो हाँ। और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हाँ देखो देखिए यहूदी लोग हमेशा क्या चिन्ह मांगता था चिन्ह मांगने वाला उनको प्रभु क्या बोलता है, इस मंदिर को ढालो, इसको तोड़ दो, मैं 3 दिन में बनाऊंगा। अभी वो लोग चकित हो गया, वो लोग बोले कैसे क्या बात है, क्योंकि उस समय में जो यरूशलेम में जो मंदिर था वो 46 साल लेकर के हेरोदा के द्वारा बनाया हुआ मंदिर था। उसका अगला वचन पढ़ना। यहूदियों ने कहा, हाँ। इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं। देखा, ये मंदिर को बनाने में 46 साल। अभी आप देखिए 46 साल इतनी लोगों की मेहनत के द्वारा ये मंदिर तो खड़ा किया। उन्होंने क्या सोचा, यरूशलेम मंदिर को तोड़ने के बारे में प्रभु ने कहा करके उन्होंने सोचा। देखिए एक तो बात है, प्रभु की बात कहां पर है और उनका सोच कहां पर है, कितना अंतर है। देखो प्रियो, उन लोग उस मंदिर के बारे में सोच रहा है जो उस समय में उनको दिख रहा था, लेकिन प्रभु ने कौन सा मंदिर के बारे में बोला उसके आगे अगर आप देखेगा तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा आगे भी ध्यान से सुनना। और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? हाँ। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। आगे, अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा हाँ। तो उसके चेलों को स्मरण आया हाँ। कि उसने यह कहा था, हाँ। और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। देखा कितना अनोखा बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह उसका शरीर रूपी मंदिर के बारे में बोला है, तुम लोग मुझे मारोगे, मैं मरने के बाद 3रा दिन जी उठेगा। आपको मालूम होगा कि यहूदी लोग बार बार चिन्ह मांगता था, तो एक बार प्रभु चिन्ह के बारे में क्या बोला याद है ना? मत्ती की सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 39-40 थोड़ा पढ़ना। मत्ती उसका 12 अध्याय का 39 और 40।
उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। देखा, योना भविष्यवक्ता का उनको चिन्ह दे करके उनको समझा रहा है यीशु मसीह अपने बारे में क्या कहता है, देखो सुनो। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। देखा, आपको समझ में आया है? तो अब देखिए प्रियो, ये सारे बात तो प्रभु, अब देखो अगर प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद अगर दूसरा दिन जी उठता तो भी प्रभु का वजन गलत हो जाता, 4वां दिन या 5वां दिन भी जी उठता तो बात गलत, परंतु प्रभु तीसरा दिन जी उठा। अब देखिए ये कितना अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह प्रियो मरे हुए से जी उठा, क्योंकि ये बाइबल में जो भी लिखा है सत्य लिखा है। अगर कल कोई ऐसा झूठा लोग आकर के प्रचार करे कि मानव प्रभु यीशु मसीह जी नहीं उड़ा, तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि वो वचन में लिखा है और बाइबल परमेश्वर का वचन है। आप विश्वास करते हैं ना? बाइबल परमेश्वर का वचन है, सच्चा ग्रंथ। दुनिया में ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जिसको सच्चा ग्रंथ कहा जाता है। ये पवित्र शास्त्र, ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ प्रभु का वचन है प्रियो। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगा तो भी नहीं टलने वाला वचन है। इसमें कहा हुआ बात कितना सच्ची बात है ना। अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे में, पुनरुत्थित होने के बाद में स्वर्गदूतों ने भी गवाही दी। आपको याद है ना, स्वर्गदूतों ने क्या गवाही दिया? मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। देखो, स्वर्गदूत तो झूठ नहीं बोलेंगे, उनको झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। अब देखिए दूतों का गवाही, मत्ती उसका 28 अध्याय का 6 वचन, मत्ती उसका 28 अध्याय का 6 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। उसका 5 भी पड़ेगा तो वो दूत का नाम वहां पढ़ाता है। स्वर्गदूत ने स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। देखा, वहां पर स्वर्गदूत गवाही दे रहा है, तुम किसको ढूंढ रहे हैं करके। आगे, वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। देखा, कितना अनोखा बात है प्रियो। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम लोग आकर के देखो, वो जी उड़ा है ना। यही बात मरकोस का सुसमाचार 16 अध्याय का 6 वचन में भी हम पढ़ता है। देखो, सुसमाचार लिखने वाला ये बात इतना साफ साफ कहा है प्रियो। आप पढ़िए उसको, मरकोस उसका 16 का 6। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, वो जी उड़ा है, यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। देखो आकर के देखो, यही वो स्थान है। ठीक है ना प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि मतलब हमारे जीवन में इतना अनोखा रीति में ये बात का गवाही स्वर्गदूत दे रहे हैं। ये बात तो लूका ने भी लिखा। आप थोड़ा आगे पढ़ करके लूका 24 अध्याय उसका 5 वर्ष पढ़ना। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। देखा, कितना अनोखा बात है ना। आप देखो प्रियो, मैं बार बार हम उन स्वर्गदूतों का गवाही के बारे में यहाँ पर सुनता है। वह कब्रिस्तान में आया हुआ उन स्त्रियों को कहता है कि वह यहाँ पर नहीं है, जो जिंदा है उनको मुर्दों के बीच में क्यों ढूंढते हो? कितना अनोखी बात है। स्वर्गदूत यहाँ पर मतलब गवाही दे रहा है कि वह यहाँ पर नहीं है ना प्रियो। हम लोग उसी मतलब उसका 24 अध्याय, लूका 24 अध्याय का 39 वचन पढ़ना। 39, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। देखो, जी उड़ा हुआ प्रभु मतलब चेलों को प्रकट होकर के उन लोग डरा हुआ अनुभव देख करके प्रभु बोल रहे, देखो प्रियो, ये कोई कथा कहानी है क्या? ये सच्चाई की बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उड़ा।
जी उठने वालों में वो पहलौठा है या पहला फल है। बहुत बड़ी बात है ना ये बात। मतलब प्रभु जी उठने के बाद में चेलों को प्रकट होकर के कहने वाला ये शब्द है कि तुम मुझको छू करके देखो। ये कोई भूत नहीं, क्योंकि भूतों को क्या नहीं, शरीर नहीं है। वहां पर क्या लिखा, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। हाँ, या यहाँ पर जो आत्मा जो बोला है भूतों को मतलब मांस और हड्डी नहीं होता है। देखो वहां पर आपका मतलब मराठी परिभाषा में कैसा है, जसे मला हाडमास असलेले पाहता तसे भूताला नसते। हाँ, भूताला नसते, ठीक है ना, भूतों को नहीं। तो इसमें मतलब आप लोगों के उसमें नहीं है तो आप वो बात को भी साइड में लिख देना है। भूतों को नहीं, मांस और हड्डी भूतों को नहीं, पर तो मैं वही व्यक्ति हूं जो तुम्हारा बीच में चलता फिरता था। देखो मैं जी उड़ा है, मुझे हड्डी और मांस है। आप देखिए प्रियो, ये शरीर में वो उनके बीच में कैसे आया जबकि रूम बंद था। ये हड्डी और मांस मतलब रूपांतर होने के कारण वो अंदर आने में कोई रुकावट नहीं। ये ऐसा शरीर हम पाने जा रहे हैं, उसका वर्णन बाद में आपको समझाएगी। लेकिन यहां पर प्रभु ने बहुत साफ बोला, जी उड़ा हुआ प्रभु चेलों को प्रकट होकर के ये बात कहता है। और भी एक शब्द मैं आपको मत्ती के सुसमाचार 27 का 66 से पढ़ाना चाहूंगा। मत्ती उसका 27 अध्याय का 66 में आप देखिएगा। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। मतलब अभी वहां पर क्या हुआ था, संपूर्ण रीति में रोमी गवर्नमेंट का वो उस पर मोहर लगाया हुआ था। लेकिन क्या हुआ, प्रभु का वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उड़ा। आप देखिए वे लोग इस कब्र को, आपको मालूम है आज तक किसी के कब्र में ऐसा काम नहीं किया, इवन वहां पर पहरेदारों को भी खड़ा किया। लेकिन प्रभु का उनका लक्ष्य क्या था कि प्रभु कभी बाहर ना आए। आप देखिए उस शरीर के साथ प्रभु को बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु ने ऐसे बाहर नहीं आया। प्रभु का हमारा जी उठने के समय में ये बात दुनिया को प्रकट होना था, इसलिए वो पत्थर लुढ़काया गया। मतलब वो स्त्रियों ने भी वहां पर जाने के टाइम पर उनका दिल में एक ये था कि कौन पत्थर लुढ़काएगा, कैसे हम उस मतलब उसके अंदर प्रवेश करूं। लेकिन प्रभु ये सब खोल करके रखा उनके लिए, और प्रभु बाहर आया। एक और वचन पढ़ना, जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 अध्याय का 20 वचन, मैं अलग अलग सुसमाचारों से क्यों आपको पढ़कर सुना रहे भाइयों, हमें इस बात का, प्रभु का पुनरुत्थान का महत्व आपको समझने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। देखा, चेले उनको देख करके आनंदित हुआ। प्रभु उनको उनका बीच में आकर के वो क्या बोलता है, थोड़ा फिर से पढ़ना। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर देखो, पंजर में भाला से छेदा गया था, वो उनको दिखाया। देखा, ये कोई अभिनय की बात नहीं प्रियो, ये चेलों को दिखाया। अपने हाथों में छेदा हुआ हाथ वो प्रभु ने उनको दिखाया, और अपने पंजर में भाला से छेदा गया वो बात प्रभु ने दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। देखा, प्रभु को देख करके आनंदित हुए। आप देखिए, एक हल्का बात है क्या। अभी मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह मतलब जी उठने के बाद में कई बार प्रकट हुआ। ये एक हमारे लिए जानना बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु कई लोगों को प्रकट हुआ। आपको मालूम है सबसे पहले किसको प्रकट हुआ? सबसे पहले मरियम मगदलीनी को प्रकट हुआ, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मरियम मगदलीनी को प्रकट हुआ। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ना। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी
भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई हाँ। और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। देखिए, अभी पहली बात, वो इतना सवेरे वहां पर आ गया, संडे अब तक का पहला दिन सवेरे आया, और उसका 14 बजे पढ़ना। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि यह यीशु है। देखिए, वहां पर आपको मालूम है, मतलब वो रोते रोते वहां पर खड़ा हो गया। वो चाहता है कि अभी मेरा प्रभु को, मतलब उन लोगों ने कहा रहेगा, इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है, वो रो रहा है। तब प्रभु उनको प्रकट हुआ, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना। फिर कैसे पहचाना, उसके 17 वचन में यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। देखो कितना अनोखा बात है ना। अभी उसका 16 वचन पढ़ेगा तो यीशु मसीह ने उसका नाम लेकर पुकारा। उसको 16 वचन भी पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, मरियम। मरियम, मरियम। वो तुरंत उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी। रब्बूनी, ओ गुरु, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। हे गुरु। देखा, एकदम वो आवाज में उसने पहचाना, वो पुकार सुनते ही वो पहचाना, तो वो एकदम प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए एकदम भाग कर गया। तब यीशु मसीह ने क्या बोला, अभी तो मुझे नहीं चुना, अभी मुझे नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि यीशु मसीह जी उठने के बाद में स्वर्ग में जाने से पहले यीशु मसीह की उस पवित्र लोगों, उस अति पवित्र स्थान में पहुंचाने से पहले उसको चूना मना है। महायाजक जब सारे प्रायश्चित का लहू लेकर के, सारे मानव का प्रायश्चित का या इस्राएल लोगों का सभी का पाप का प्रायश्चित का लहू लेकर के अति पवित्र स्थान में कृपासन में छिड़काने के लिए जब जाता था, उस समय में उसको कोई नहीं छू सकता था। ये मतलब व्यवस्था है, नियम है। अभी आप देखिए, अभी यीशु मसीह अभी हमारा जी उड़ा, जी उड़ने के बाद में अभी स्वर्ग जाने से पहले मरियम को प्रकट हुआ। आप देखो क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि वो टूटा हुआ दिल प्रभु इनकार नहीं कर सकता। मरियम की वो टूटा हुआ दिल, प्रभु का प्रति उनका भूख प्यास प्रभु ने देखा, इसलिए प्रभु का दिल में उसको प्रकट होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह गया। यीशु मसीह जाकर आने के बाद में सबको छूने के लिए परमिशन दिया। यीशु मसीह मतलब कितना जल्दी स्वर्ग में जाकर के वापस आया। प्रियो, आप देखिए ये विषय आगे जाकर के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाने का 2 भाग है, एक गुप्त में गया और दूसरा प्रकट में गया। उसी प्रकार प्रभु के आगमन का भी 2 भाग है, वो मैं थोड़ा आगे जाकर के आपको समझाएंगे। लेकिन एक बात आप जानना प्रियो, ये सब हर एक बातों में कितना सुंदर दृष्टांत है। आप देखिए, है ना, नए नियम का मंडली के लिए बहुत बातों में इस्राएल एक दृष्टांत ठहराया है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर्दों से जी उठने के बाद में सबसे पहले वो बात को आपको जानने के लिए और भी एक वचन में पढ़ना चाहूंगा। मरकोस उसका 16 अध्याय का 9 वचन। मरकोस उसका 16 अध्याय का 9 वचन। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। देखा, यहाँ पर क्लियर लिखा है, सबसे पहले किसको दिखाई दिया? मरियम, मरियम मगदलिनी, जिसमें 7 दुष्टात्माएं थी। मैं इसलिए बोला सबसे पहले, चेलों को भी प्रकट होने से पहले मरियम मगदलिनी को प्रकट हुआ। आपको ये वचन समझा ना? वो ध्यान से समझना प्रिय, एक एक करके आप सोचिए। जी उड़ने के बाद में प्रभु ने सबसे पहले मगदलिनी मरियम को प्रकट हुआ, क्योंकि उसका दिल में उसके प्रति इतना बड़ा प्यार था। आप देखिए, उसको मिला छुटकारा के प्रति उनको प्रभु से बहुत आभारी था। वो प्रभु को इतना चाहता था। आज हम प्रभु को कितना चाहता है? प्रभु के प्रति हमारा प्रेम कैसा है? जो भी प्रभु को प्यार करता है, प्रभु उनको जानता है। हमारा जीवन में प्रभु के प्रति हमें कितना प्यार रहता है, प्रभु उसके अनुसार
जरूर आनंदता में भी बहुत बात है। मैं ये सोचता हूं कि मतलब प्रभु हमेशा हर लोगों में बढ़ करके प्रेम चाहता है, बढ़ करके प्रेम। जी उठने के बाद में आपको मालूम है, जब उन लोग उस गेनेरेस समुद्र के किनारे में जब प्रकट हुआ था, उस समय में जब पत्रोस को प्रभु ने 3 बार पूछा ना, इनसे बढ़कर तो मुझे प्यार करते हो, बोलने के मतलब वहां पर बाकी मतलब पत्रोस के सहित 11 लोग खड़ा है, उन लोगों को मिला करके प्रभु बोलता है कि, और वहां पर मतलब बोट पड़ा है, मछली पड़ा है, जाल पड़ा है, सामने सागर पड़ा है, प्रभु बोलता है इन सब से बढ़कर तो मुझे प्यार करता है क्या? एक अनोखा सवाल है प्रियो, अपना दुनिया का हर एक बातों से बढ़कर, हमारे माँ बाप से बढ़कर, भाई बहन से बढ़कर, अपनी बच्चों से बढ़कर, या अपने नौकरी से बढ़कर, प्रभु ऐसा प्यार करने वाले लोगों को अभी भी ढूंढ रहे हैं। क्या अपन ऐसा पाया जाने के लिए तैयार है? मैं सोचता हूं प्रियो, प्रभु को प्यार करने वाला एक सच्चा दिल चाहिए। प्रभु ने हमको कितना बड़ा प्यार दिया, वो प्यार को अगर जानेगा तो जरूर हम उस प्यार से छोड़ करके और कोई प्यार को नहीं चाहेगा। प्रभु का प्यार कितना अनमोल प्यार है। तो मरियम मगदलीनी उसी प्रकार प्रभु को चाहता था कि उसका दिल के सारे उमंग प्रभु था, इसलिए उनको प्रभु प्रकट होकर के होने के बाद में स्वर्ग में जाकर के वापस आया। तो पहली बार वो मरियम मगदलीनी को प्रकट हुआ, वापस प्रभु ने कितने लोगों को प्रकट हुआ। मैं थोड़ा सा एक बात मैं इस विषय में आपको समझने के लिए, प्रभु का जो प्रकट हुआ बातें, मरने के बाद, जी उठने के बाद प्रभु मतलब जो प्रकट हुआ उसका बारे में थोड़ा सा आपको प्रकाश देना चाहता हूं। और हम क्या देखता है, जबकि और स्त्रियों को, और भी स्त्रियां वहां पर गए थे, उनको प्रकट हुआ। हम पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 9 वचन, मत्ती 28 का 9। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। देखिए, और भी स्त्रियां जो गया था उनको भी प्रभु मिला है। और भी स्त्रियों वहां पर कब्रिस्तान में गए थे, वो लोग लौट कर जा रहे थे, तो मतलब वो लोग लौट कर जा रहे थे स्वर्गदूत का वाणी सुन करके। उस समय में उनको भी प्रभु मिला है, उनको मार्ग में प्रभु मिला। आपको मतलब ये पूरा पढ़ने के लिए मतलब थोड़ा ऊपर से आपको पढ़ना पड़ेगा, समय बचाने के लिए मैं सारी बात नहीं पढ़ रहा हूं। आपको किसी को भी डाउट आएगा तो थोड़ा पीछे से वचन पढ़ना। लेकिन प्रभु ने क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, बहुत से स्त्रियां है ना, मतलब अगर उसका 28 अध्याय का पहला वचन पढ़ेगा तो, सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। अभी वे लोग या अन्य स्त्री लोग भी वहां पर गया था, ठीक है ना। तो उन लोगों ने मतलब उसका 5 वचन, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्त्रियों से बहुवचन मतलब कई स्त्रियां थी, उनसे स्वर्गदूत ने कहा वह यहाँ पर नहीं, वह जी उड़ा। ये खबर जाकर के चेलों को बधाने के लिए स्वर्गदूत ने संदेश दिया, उसके अनुसार वो लोग अभी चेलों के पास भाग रहा था, और उसका बीच में हम देखता है उनको प्रभु प्रकट हुआ। देखो, यीशु मसीह उनको प्रकट हुआ है, मतलब कितना अनोखा बात है। और हम देखते हैं कि उन्होंने मतलब उनका पांव पर कर, क्योंकि यह स्वर्ग में जाकर आने के बाद की बात है। उन लोगों ने क्या किया, उसका 10 वचन भी पढ़िए। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। अच्छा, 9 वचन आपका, उसमें 9 वचन में। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। देखा, पांव पकड़ करके दंडवत किया, मतलब प्रभु का पांव पकड़ करके दंडवत किया। तो वो बूढ़ों के जैसा पाव नहीं था, क्योंकि बूढ़ों को पाव दिखता है परंतु पकड़ नहीं सकता, परंतु प्रभु का पाव पकड़ सकता था। मैं बोलने का अर्थ प्रियो, प्रभु जी उड़ने के बाद में क्लियर रूप में
लोगों को प्रकट हुआ। मगदलेना मरियम को सबसे पहले प्रकट हुआ, इसके बाद में कब्रिस्तान में गया हुआ उन स्त्रियों को प्रकट हुआ, जबकि वो दूधों की संदेश सुन करके चेलों के पास वापस जा रहे थे उनको ये बात बताने के लिए। उनको प्रभु प्रकट हुआ और उन लोगों ने प्रभु का पांव पकड़ करके उनको दंडवत किया या नमस्कार किया। कितना अनोखी बात है। इतना भी नहीं, आगे भी हम जब देखता है कि जब लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 15 वचन, लूका उसका 24 अध्याय का 15 वचन। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की दो चेले लोग हैं, मतलब अगर आप उसकी 13 वचन जरा पढ़ना। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। देखो इनकी यात्रा में प्रभु उनके साथ हो लिया। देखो ये भी एक बड़ी बात है, प्रभु उनके साथ होकर के चलने लगा। और उन लोगों को ये बात कब मालूम पड़ा, उसकी 33 वचन। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उन साथियों को इकट्ठे पाया। वह कहते थे प्रभु सच में जी उठा है। और उसका 30 वचन, 30 और 31। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। देखा, मतलब प्रभु उन चेलों के साथ जाकर के भोजन में बैठ करके उनको आशीर्वाद के देने के समय में उनकी आंखें खुल गया। अब देखो कितना अनोखा बात है प्रियो। उस खुशी में वो लोग वापस आया ये बातें बांटने के लिए। कितनी अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में बार बार प्रकट होकर के मैं जीविता होकर के उनको यकीन दिला रहा है। इतना ही नहीं, अभी बहुत बातें हैं। अभी अपन उस गलीली सागर के पास में हम देखते हैं ना, जब यूहन्ना 21 अध्याय उसका 12 वचन। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। देखो चेलों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को प्रकट किया। वे लोग, अभी आपको वहां का संभव सब मालूम है। वे लोग मानव अपना पुराना बोट और जाल लेकर के समुद्र में गया मछली पकड़ने के लिए। देखो जिस बात के लिए नियुक्त किया हुआ लोग है, कि अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, वापस अपना वो पुराना धंधे में गया। आप देखिए प्रियो, हमारे प्रभु कितना अच्छा है। ये लोग विश्वास का आदि बोल के उनको नहीं छोड़ा, प्रभु उनको ढूंढ कर आया। उनके लिए मानो भोजन तैयार करके गरम गरम एकदम मानो पका करके उनको मानो उन प्रभु का मेष में बुला करके पिलाता है। प्रभु का प्यार देखो प्रियो, जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह। इसके बाद में इस रीति में उनके साथ संगति किया। उसके आखिर में कुछ हुआ बात है, पत्रोस का बात आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। बहुत अनोखी बात है। भोजन होने के बाद में उससे पहले नहीं किया, आराम से वो ठंडी दूर करके भूख मिटा करके ये सारे बात होने के बाद में प्रभु ने उनको ये सवाल पूछा था। कितना अनमोल बात है प्रियो। क्या ये कोई स्वप्न है क्या? स्वप्न नहीं प्रियो। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान पर झूठे लोगों का कहानी सुन करके, ये तो बात है ना, ये जो झूठी बातों का कितना असर है ना, कितना इफेक्ट होता है। तो ये दिन वाटिका में भी वही हुआ ना। प्रभु ने बोला था जिस दिन भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल तो खाओगे उस दिन तुम मरेगा। और तो शैतान आकर क्या बोला, नहीं मरेगा, निश्चय नहीं मरेगा। देखो किसकी बात मानना चाहिए, है किसकी बात मानना चाहिए प्रियो। वहां पर उन लोगों ने प्रभु के बात को टाल दिया, अविश्वास किया और शैतान का बात पर विश्वास किया। देखो आज भी तो वही बात है ना, आज भी वही बात हो रहा है। अरे प्रभु का सच्चाई, प्रभु का वचन कहता है, उस समय में प्रभु के साथ जिया हुआ चेले लोग कहता है। पर दो कोई 500, 550, 600 साल बाद में कोई आकर के बोलता है स्वर्गदूत ने मुझे ऐसा ये दिया। कोई प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं, कोई ऐसा जी नहीं उड़ा। इतना झूठी बात है प्रियो। वो कोई परमेश्वर का पुत्र नहीं है। कितना झूठी बात। इसमें कितनी करोड़ों लोग भाग चुका है प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो,
वे लोग कितना झूठ के पीछे वो लोग उस झूठ को सच्चा समझ करके धोखा खा रहे हैं। मसीह विरोधी की आत्मा वही है। आप सोचो, हम इस सच्चाई पर विश्वास करता है तो हम प्रभु के खातिर कैसे जीवन बिताना चाहिए। ये सिर्फ चेलों को प्रकट हुआ, इतनी स्त्रियों को प्रकट हुआ, इतने नहीं। अब जब आगे देखेगा ना, एक एक संदर्भ को आप देखेगा ना, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आगे कुछ बात आपको पढ़ाना चाहूंगा। जब लूका का सुसमाचार 24 अध्याय का 36 वचन पर, लूका 24 अध्याय का 36। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करते कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो नहीं, लूका 24 का 36, लूका 24 पढ़े ना, 24 का 36। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब 11 चेले लोग वहां पर मानो इकट्ठा होकर बैठा था, ठीक है ना। ये 11 चेले लोगों को इकट्ठा प्रभु प्रकट हुआ। यहाँ पर चेलों को 11 का 11 एक रूम में बैठने के टाइम पर प्रकट हुआ वो बात है। आप देखिए, बहुत अनमोल बात है। तो प्रभु उन लोगों को प्रकट हुआ। और हम देखते हैं कि मानो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसकी 5 वचन, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 5 वचन। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हाँ, देखा, कैफा मतलब पत्रोस को भी प्रकट हुआ। अब देखिए, पत्रोस को भी प्रभु अकेला में प्रकट हुआ। अभी आप देखिए यूहन्ना 20 अध्याय का 19 वचन में एक संभव हम देखते हैं, जबकि उस समय में थॉमस उनके बीच में नहीं था। उसी दिन जो सप्ताह का पहले दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आगे, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। और वे आगे, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो। अच्छा, उसका 24 पढ़ना, 24। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। आगे, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखा है? अभी ये सब आप थोड़ा सोचिए प्रियो। उसमें से एक चेला थॉमस बोलता है, तुम लोग देखा है, तुम लोग सब बोल रहे हैं, तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखो कैसा एक एक लोगों का स्वभाव है ना। वो बोलता है कि मैं तब विश्वास करूंगा जबकि मानो उसकी छेदे हुए हाथ में मैं अंगुली डालूं और उसकी पंजर में मैं हाथ डालूं। देखो प्रभु चलो उसको जाने दो, ऐसे सोचा नहीं। प्रभु उसके प्रति उनके लिए वापस प्रकट हुआ। आप उसका मतलब उसका 26 से पढ़ना। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हाँ, देखा, प्रभु वहां पर थॉमस के खातिर वापस प्रकट हुआ। हमारे प्रभु कितना दयालु है ना। हम लोग ये तो क्या करता, नहीं, इतना सब कुछ गवाही होने के बाद में भी विश्वास नहीं करता है तो फिर जाने दो, ऐसे सोचेगा ना। लेकिन प्रभु का दया, हमारे प्रभु का करुणा, प्रभु का अनुग्रह कितना बड़ा है प्रियो। हमारे प्रभु कितना प्रेमी है। प्रभु ने चुने हुओं को प्रभु कभी नहीं त्यागता है ना। प्रभु उसके लिए वापस हमारा प्रकट होकर के उनको उनका जो कहने के अनुसार
उनको परमिशन दिया है। तुम यहाँ रह करके तुम हाथ डालकर देखो ना है, वो थॉमस का दिल टूट गया। तब वो बोलता है कि वो मेरा प्रभु, देखिए कितना अनोखा बात है। प्रियो, आज आप विश्वास करता है ना। अब देखिए और भी हम इन बातों को देख सकते हैं। जब पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 6 वचन, पहला कुरिन्थी 15 का 6। फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। देखा, 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित है। देखो आप देखिए प्रियो, ये कितना सच्चाई की बात है। इतनी बड़ी सच्चाई को झूठ बनाने के लिए कितने लोग प्रयास में हैं। ये सच बात है क्या? आपका विश्वास है क्या? प्रियो, हमने जो भी विश्वास किया ये कोई कथा कहानियों पर नहीं, ये सच्चाई पर है। यही एकमात्र सच्चाई है। तो इसलिए अपने को ये जानना है कि मतलब इसमें कोई संदेह नहीं, एक ही साथ 500 से अधिक लोगों को, सिर्फ 6 लोगों को प्रकट हुआ ऐसे नहीं, 500 से अधिक लोगों को। और भी 2-3 बात मैं आपको बताऊं। मत्ती उसकी 18 अध्याय का 17 वचन, मत्ती 18 नहीं 28 28 का 17 वचन। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। देखिए बोलने का अर्थ, जीवड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह मतलब उन लोगों को प्रकट होकर के अभी एकदम आखिरी समय आया, इसके बाद में मतलब उनको आखिरी नियुक्ति देता है। तुम लोग क्या करना है, आगे थोड़ा पढ़ना। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। देखा, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहेगा बोल करके प्रभु यीशु मसीह उनको आखिरी अपॉइंटमेंट दिया। बहुत बड़ी बात है ना, सारे जाति के लोगों को जाकर चेला बनाना और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और जो भी बात मैंने तुझे माना बताया है वो सारे बात मानना सिखाना। कैसा नियुक्ति है ना। प्रियो, प्रभु का एक एक वचनों को मानने के लिए हमें उत्साह चाहिए। ये सच्चा जीवित परमेश्वर का वचन है। ये वचन एक एक वचन जब हम मानता है, अपन उस स्वर्गीय सामर्थ्य में, वो जीवन में और भी सामर्थ्य पाता है। और भी एक दो बात मैं आपको बताऊं। जब पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय का 7 वचन पढ़ना, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 7 वचन। फिर वह याकूब को दिखाई दिया। देखा, फिर याकूब को भी। देखिए, ये 500 से अधिक लोगों को प्रकट होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह का मतलब भाई याकूब को भी प्रभु प्रकट हुआ। देखो, एक एक वचनों में मैं ये सोचता हूं कितना अनोखा बात है। आगे, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। देखा, याकूब को दिखाई दिया, फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिया। ये बार बार होने वाली बात है। अभी आप लूक का उसका 12 अध्याय का 50 वचन पढ़ना। लूक का 12 अध्याय का 50। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसे व्यथा में रहूंगा। सॉरी, 24 अध्याय का होगा, 24 का, 24 का 12 का, सॉरी 24 का 50। तब वह उन्हें बेतलेहम तक बाहर ले गया, और अपने हाथ उठाकर उन्हें शांति दी। 51 भी। और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया, और स्वर्ग पर उठा लिया गया। देखो, यहाँ पर भी हम देखते हैं मतलब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को लेकर के मतलब उस जैतून पहाड़ पर गया, वहां से उन्हें मतलब आशीष देते हुए उनके आगे आगे वो स्वर्ग पर उड़ा लिया गया। आप देखो कितना अनोखा बात है। वही बात को जब हम लोग प्रेरितों का उसका पहला अध्याय, प्रेरितों का पहला अध्याय उसका 9-10 वचन।
यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, जैसे स्वर्ग में जाते हुए देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब एक बात यहाँ पर भी हमें एक अनोखा चेतावनी मिलता है। यीशु मसीह उस यदुन पहाड़ से स्वर्ग में गया, अभी प्रभु अभी वापस आने के टाइम पर कहां पर आएगा? मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया, प्रभु का आगमन का दो भाग है, एक गुप्त आगमन और एक प्रकट आगमन। ये भी बात हम अपन आगे क्लासों में देखेंगे, और इससे पहले भी आपको बताया है, आप लोग बहुत लोग जानते हैं। मतलब जब गुप्त में आएगा तो बादलों पर आएगा, ये मतलब दुनिया में या जमीन पर नहीं आएगा। लेकिन प्रकट आगमन में जब वो मंडली के साथ जब आएगा, उस समय में वो वापस आकर के ये दुनिया में जब भाव लगाएगा, कहां पर लगाएगा मालूम है? जहां से गया वहां पर आएगा। ये कितना सुंदर बात है। स्वर्गदूत बोलता है, जैसे तुम जाते हुए देखा वैसे वापस आएगा। कहां पर आएगा? उस स्थान में आएगा। लिखा है क्या? हाँ लिखा है। कहा लिखा? जकरिया नबी की किताब उसका 14 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। जकरिया 14 का 4। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा। देखा काम पर पाँव रखेगा। जब वो लौट आएगा उस समय में जैतून का पहाड़ पर पाँव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। देखिए, बोलने का अर्थ एकदम एक ऐसा प्लेस बन जाएगा, एकदम एक अच्छा ग्राउंड जैसा। अब देखिए, इसलिए ना अभी भी मानो कहा जाता है कि वहां पर कई लोगों ने बड़े बड़े होटल बनाने के लिए परमिशन मांगा, गवर्नमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि अभी भी बोलता है कि वहां पर कोई ना कोई भयंकर घटना होने वाला है। वो मानो कभी भी फट सकता है। उसका सख्त सिग्नल्स उन लोगों को मिला, इसलिए वहां पर बड़े बड़े होटल या बड़े बड़े बिल्डिंग बनने के लिए गवर्नमेंट अनुमति नहीं दे रहे। आप देखो प्रियो, अभी ये संभव होने के लिए प्रमुख लोग उड़ा ले जाने के बाद 7 साल के बाद होने वाली बात है। तो अभी भी गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रहा है। आप देखो, ये सख्त चेतावनी उन्हें मिल चुका है, ये बढ़ने वाला है, क्योंकि वचन में ये बात लिखा है। कितना अनोखा बात है। जिस प्रभु का बारे में प्रियो ये दुनिया में है ना, गधे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आने के बारे में बोला हुआ वही जकरिया अभी प्रभु का दोबारा आगमन के बारे में कहां पर आकर उतरेगा, वो बात बोलाया है। तो उसने बोला हुआ एक भाग हमारा ऐसे ही पूरा हो गया है, तो बाकी भाग अधूरा रहेगा क्या? नहीं प्रियो, पूरा होगा, क्योंकि प्रभु का वचन है। और हम मतलब ये उस पीढ़ी के लोग हैं जो कि प्रभु का गुप्त आगमन में उड़ा ले जाने के इंतजार में अपनी तैयारी करके जीवन बिता रहे, क्योंकि जो ये वचन विश्वास करेगा उसको फिर कोई संदेह नहीं है। वो लोग प्रभु का आगमन की प्रतीक्षा में हैं, वो हर पल उसकी तैयारी में रहता है। प्रभु गुप्त रीति में आने का आगमन का समय दिन हमको मालूम नहीं है ना। प्रभु ने जब मत्ती के सुसमाचार 24 अध्याय का 42 वचन पढ़ना, मतलब उस आगमन के बारे में समझने के लिए 1-2 वचन। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखा, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा तुम नहीं जानते, इसलिए तुम जागते रहना। बोलेगा तो प्रभु के आगमन की तैयारी में रहना। जो कार्य प्रभु ने आपको सौंपा है वो कार्य करते रहना। एक निद्रावस्था में नहीं जाना, आलसी नहीं बनना, बहुत उत्साह के साथ उन बातों में लगा रहना। उसका 44 भी पढ़ना, 44 भी। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। देखा, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो,
उस घड़ी को उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आएगा। प्रियो, हम कभी सोचते नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारे जीवन में हर प्रकार तैयार रहने का वो घड़ी आ चुका है। प्रियो, वो घड़ी आ चुका है। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज पिता की दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए विनती कर रहा है और हमको लेने के लिए जल्दी आने वाला है। ये बात सच है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद में प्रभु ने वायदा किया हुआ पवित्र आत्मा को उंडेला। पेंतुकोस्त के दिन में वो पवित्र आत्मा आया। इसके बाद में पवित्र आत्मा में भर करके जब स्तेफानोस सेवा कर रहा था तो विरोधी लोगों ने स्तेफानोस को पथरवाह किया। आपको मालूम है उस समय में क्या हुआ? स्तेफानोस आत्मा में भरकर स्वर्ग की ओर दृष्टि करके देखा तो क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ देखा ना। जब प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 55 वचन पढ़ना। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। क्या प्रियो, पथरवाह करके मरने के टाइम पर स्तेफानोस को झूठ बोलने की जरूरत है क्या? प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान में नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह कब्रिस्तान में नहीं, आज प्रभु यीशु मसीह ये उठ करके वो स्वर्ग में है, स्वर्ग में है। कितना अनोखा बात है। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि प्रियो, हमारे जीवन में इस पुनरुत्थान के बारे में कितने लोग संदेह करता है, और आपके अंदर थोड़ा भी संदेह है तो मैं आशा करता हूं आज आपका वो संदेह क्लियर ही साफ हो गया होगा। क्योंकि प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। बाइबल में जो भी लिखा है सत्य लिखा है। ये एक भविष्यवाणी की किताब है। इस पे लिखा हुआ हर एक भविष्यवाणी आज चरित्र बन चुका है, और जो बाकी है वो भी जल्दी पूरा होगा। ऐसा है तो हमारा जीवन में बिना संदेह करते हुए जी उड़ा वो प्रभु हमारे जीवन का प्रभु बन करके ये दुनिया का यात्रा करेगा तो अपन कितना धन्य बनेगा। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है। वो एकमात्र हमारी जिंदगी का प्रभु है, प्रभु रहना चाहिए। इसलिए पहला पत्रोस में पत्रोस कहने वाला एक शब्द है, पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय का 15 वचन, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। अपने अपने मन में पवित्र समझो बोलने का अर्थ प्रियो, उस प्रभु की आज्ञाकारिता में अपन जीवन बिताना, उस प्रभु की आज्ञाकारिता में है। उसके अलावा कोई प्रभु नहीं। क्योंकि प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय का 36 वचन भी पढ़ेगा। प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय का 36 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया 10 अध्याय का 36 जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सबका प्रभु है, जो सबका प्रभु है। देखो कितना अनमोल बात है। वो सबका प्रभु है, एक ही प्रभु है प्रियो, है ना। वो सबका प्रभु है। आज वो यीशु मसीह आपका प्रभु है क्या? आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जाना है तो आपका उद्धार हुआ, और आपको जरूर ये जीवित आशा रहेगा। हमारा प्रभु आएगा, और वो व्यक्ति जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु जान करके अंगीकार किया और अपना मन में पवित्र किया और उस प्रभु की आज्ञाकारिता में जीवन बिताता है, उनके लिए वो जल्दी आ रहा है। वही लोग है सिर्फ मंडली के लोग, वही है प्रभु का सच्चा मंडली। वो दुनिया में कहीं भी रहो, कोई भी देश में हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी हो, परंतु यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार किया हुआ सारे लोग उद्धार पाए वाले होंगे, नया जन्म पाए वाले होंगे। उनमें मसीह की आत्मा है, वो आत्मा में चलता है, और वो प्रभु का आगमन की बाट जो रहा है। आज मैं आशा करता हूं आज जरूर आप प्रभु के आगमन की बाट में होंगे। आप जरूर आप प्रभु को पाया है तो आपका दिल में एक तड़प रहेगा। सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति को हमेशा प्रभु के आगमन का एक तड़प रहता है ना। जब
रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय का 23 वचन, ये बात आपके लिए एक चेतावनी है। ये अवस्था आपका है कि नहीं परखना, है ना। हमारे दिल में जो भी अगर आपने उद्धार पाया है तो प्रभु के आगमन की बाट जोते हुए इस प्रकार का एक तड़प अगर आपके अंदर नहीं है तो आप जरूर परखना चाहिए आपका उद्धार हुआ है कि नहीं। रोमियो 8 अध्याय का 23 वचन। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं, अपने में कहराता है और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देखा हमारे शरीर का उद्धार कब होगा? हमारे प्रभु का आगमन में। प्रभु का गुप्त आगमन में जो भी प्रभु यीशु मसीह में है वो सब रूपांतर होकर के उड़ा लिया जाएगा। कितना अनमोल बात है। परंतु आपको ये जानना है आपके अंदर ये कहराते रहता है, एक तड़प रहता है, ये अंदर है क्या? जिसके अंदर है वो उस प्रकार तैयार करके, अभी आपको मालूम है ना, आपका ये मानो ट्रेन का इंतजार कर रहा है, टाइम हो गया तो कब आएगा, अरे कोई भी हॉर्न सुनेगा तो अरे वो ट्रेन का आवाज आ रहा है, ऐसे तड़पता है ना। उससे भी भयंकर है प्रियो जो प्रभु के लिए तड़पता है। बहुत अनोखा बात है, बहुत अनोखा। आज ऐसा इंतजार में रहना प्रियो, हम नहीं जानता ऐसा घड़ी को प्रभु का आगमन है, ऐसा दिन में प्रभु आएगा और हम लोग प्रभु का एकदम आगमन का बहुत निकटता में है। तो मैं आशा करता हूं एक भी जन किसी प्रकार भी धोखे में ना पड़े, झूठे उपदेशकों की फरमाने वाले बातों में बहक ना जाए, आप विश्वास में और भी मजबूत बनो, प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में तैयार रहो प्रियो। जरूर मैं आशा करता हूं ऐसा कोई झूठा उपदेशक लोग अगर आपके पास आ भी गया तो आज का संदेश ये दोनों विषय में आपको निरुत्तर किया होगा करके मैं आशा करता हूं। प्रभु का पुनरुत्थान है और प्रभु का पुनरुत्थान हो गया है। अभी मतलब प्रभु का पुनरुत्थान हुआ, मंडली का पुनरुत्थान अभी नहीं हुआ। मंडली का पुनरुत्थान के लिए प्रभु आने वाला है। मैं कल आपको उन विषयों को और भी थोड़ा स्पष्ट करेंगे। मैं आशा करता हूं आप बहुत खुशी से, बहुत आनंद से इन सारी बातों को सुनना, समझना और वचन में बना रहना। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।